हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में मुझे इस जो ये दिया हुआ है जो समस्या, उस समीकरण युग्म बनाना है और उसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो अगर मैं प्रतिस्थापन विधि समझूं कि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, इसका मुख्य अवधारणा प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा, जिसमें हम रैखिक समीकरण यहाँ पे बनेंगे इस प्रश्न को हल करने में। तो किसी एक समीकरण को हम लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में हम लिखते हैं। 2 चर यहाँ से बनेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसका मुख्य अवधारणा प्रतिस्थापन विधि होगा। अब प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, समझते हैं क्या होता है कि अगर 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उसमें 2 चर हैं, तो किसी एक रैखिक समीकरण को हम लेते हैं और उस रैखिक समीकरण को किसी एक चर में क्या करते हैं, किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो माना अंश को मैं भिन्न के अंश को x मान लेती हूँ, x है और हर y है, ये y मान लेती हूँ। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न ये x/y हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 स्थिति है। स्थिति 1, जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहां से लिखेंगे अंश और हर में 2 जोड़ा जाए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x जोड़ 2 बटा में y जोड़ 2, तो क्या बन जाता है 9/11। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना x जोड़ 2 बराबर में 9 गुना y जोड़ 2। तो इसको गुना कीजिए तो कितना माना जाएगा, 11x जोड़ में 22 बराबर में 9y जोड़ में 18। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में 22। तो मान आ जाएगा 11x माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं स्थिति 2 देखूं, स्थिति 2, जब अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तब हमारा जो भिन्न हो जाएगा 9/11 हो जाता है। तो x जोड़ 3 बटा में y जोड़ 3 बराबर में तो ये कितना हो जाता है 5/6। तो इसको गुना कीजिए तो 6x जोड़ में 18 बराबर में 5y जोड़ में 15। तो मान कितना हो जाएगा, 6x माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। इसको मैं समीकरण 2 मान लेती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, y का मान लिख सकती हूँ 6x जोड़ में 3 बटा में 5, ये लिख सकती हूँ। अब इस y का मान ना समीकरण में 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 11x ऋण में 9y बराबर में माइनस में 4 था। तो यहाँ से मानो 11x ऋण में 9 गुना में 6x जोड़ में 3 बटा में 5 बराबर माइनस में 4। तो मान कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 5 एलसीएम ले लूं और उधर लेके चले जाऊं तो कितना, ये तो 55x हो जाएगा और माइनस में 54x और माइनस में 27 बराबर माइनस में 20, ये लिखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, x बराबर में 27 ऋण में 20, तो x बराबर 7 आ गया मान। अब इस x का मान जो है वो मैं क्या करूंगी, समीकरण 2 पे रखूंगी। तो x का मान समीकरण 2 पर रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 क्या था, यहाँ से देखिए समीकरण 2 था 6x माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। तो 6 7 42, 42 माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। तो 5y, यहाँ से 5y बराबर में 45 मान आ जाएगा। यहाँ से ये 5y है
तो यहाँ से y का मान जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो देखिए x और y का मान हमारा मान आ गया। तो अंश क्या हो जाएगा, अंश जो हो जाएगा, अंश वो आ जाएगा 7 और हर जो हो जाएगा, हर वो 9 होगा। तो भिन्न जो होगा यहाँ से लिखेंगे अभिष्ट भिन्न बराबर 7/9। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा 7/9। और दो जो रैखिक में समीकरण युग्म बनेंगे, देखिए यहाँ से क्या बनेंगे, एक तो ये आ जाएगा, ये एक बनेगा और एक ये बनेगा, ये। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।